हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। मैं आपका गणित अध्यापक दीपक मिश्रा सर। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे एवं परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो बच्चों, चैप्टर वाइज रिवीजन की श्रृंखला में कल आपको हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, हल करने का तरीका समझ में आया होगा। आगे हम आज प्रश्न 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इन सब में 4 ऑप्शन दिया गया। इन सब में से a और b के लिए क्या सही होगा? तो पहला ऑप्शन है a बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे बी। दूसरा ऑप्शन है a गुणे बी बराबर लासा ऑफ ए बी। तीसरा ऑप्शन है b बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे लासा ऑफ ए बी। चौथा ऑप्शन है a गुणे बी बराबर मासा ऑफ ए बी गुणे लासा ऑफ ए बी। तो आपको हम बता चुके हैं कि एक सूत्र है जिसको आपको हम लिखवाए थे पहले ही। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी पहली संख्या a है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या b है। तो सूत्र क्या है आपका? सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा। तो आप देखिए, पहली संख्या क्या है? a है। a गुणे b बराबर, अब मासा किसका निकालेंगे? इन्हीं दोनों संख्याओं को ना। तो मासा ऑफ ए बी गुणे लासा किसका निकालेंगे? इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो लासा ऑफ ए बी। तो आप देखिए, इस प्रकार का ऑप्शन आपका कहाँ मैच कर रहा है? तो इस प्रकार का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? आपका करेक्ट आंसर। देखिए, इससे मैच कर रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन में ही समझा दिए थे, फिर भी इस स्थान पर फिर से समझाते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या का परिमेय में प्लस माइनस परिमेय करेंगे तो परिमेय आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी। लेकिन परिमेय में चाहे आप प्लस जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे अपरिमेय संख्या, तो रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर बताना है। तो आपका देखिए, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें। तो परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है। समझ में आया? अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, लिखा है, एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। एक परिमेय संख्या के समतुल्य, एक परिमेय संख्या के समतुल्य असंख्य संख्याएं, असंख्य
परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे आप 1/2 ही ले लीजिए, इसके समतुल्य, इसके बराबर आप कितनी परमेय संख्या ले सकते हैं? तो समतुल्य परमेय संख्या लिखने का तरीका होता है, पहले आप 1 से गुणा करिए ऊपर नीचे अंश और हर में, तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। फिर इसी 1/2 में आप अंश और हर में 2 से गुणा करिए, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, अभी भी 1/2 ही है। 1/2 में आप 3 से गुणा करिए ऊपर नीचे अंश और हर में, तो क्या आएगा? 3 1 के 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आप अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। आप इसमें 1 में n से गुणा करिए और 2 में भी n से गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा? n/2n। अभी भी ये n क्या है? n जहाँ तक आप गिनती गिन पाएंगे, तो गिनती की संख्या भी असंख्य है। इसी कारण से जो समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी वह भी असंख्य होंगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया एक तो होने का जवाब ही नहीं है। ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन दिया है असंख्य और अपरिभाषित। जो हम लोग कोई चीज़ काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग अपरिभाषित की श्रेणी में डाल देते हैं। तो असंख्य ऑप्शन है, तो हम लोग असंख्य पर टिक लगा देंगे। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आप देखिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। p और q क्या हों? p और q पूर्णांक हों। p और q क्या हों? पूर्णांक हों, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ साथ p तथा q क्या हों? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा मतलब p और q का मासा 1 आवे। क्या आवे? 1। उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। क्या कहेंगे उसे? सहअभाज्य संख्या। तो आप देखिए, इसमें रूट, इसका हल देखिए आप। रूट 9 है, तो रूट 9 को आप लिख सकते हैं √3 × 3। कौड़ी का नियम होता है कि जो अंक जोड़े में होता है उसमें से एक अंक बाहर आ जाता है, कौड़ी हट जाती है। तो 3 है, तो 3 को आप 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। देख रहे हैं, इसका ए अंश है, ए हर है। अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है इसको, और हर इसका 0 के बराबर नहीं है। 3 और 1 का मासा 1 है। 3 और 1 के क्या हैं? पूर्णांक है। अंश भी पूर्णांक है और हर भी क्या है? पूर्णांक है। इस कारण से आपका ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब आते हैं √3 पर। तो √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कल ही आपको बताए थे कि किसी अभाज्य संख्या को आप कौड़ी के अंदर लिख दीजिए। अभाज्य संख्या को आप कौड़ी के अंदर लिख देंगे तो वह अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। वह अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस कारण से क्या है? √3 क्या है? अपरिमेय है। इसी प्रकार से √2 भी क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि कौड़ी के अंदर क्या है? अभाज्य संख्या। कल आपको अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बताए थे, हम लोग पढ़े थे। इसी प्रकार से √7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और यह कौड़ी के अंदर है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आप देख रहे हैं, तो क्या हो गया आपका?
ये परिमेय संख्या हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? पहला ऑप्शन आपका सही है। तो पहले पर हम लोग टिक कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि परिमेय संख्या 17/2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कल हम लोग किए थे। इस प्रकार को क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अंश पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग मुख्यतः हमारा फोकस हर पर होता है। पहले बात तो हम लोग यह देखते हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा तो कोई अंक नहीं आया है। अगर 2 और 5 आया है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कि वह किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बाद जो आपकी भिन्न है वह पूर्ण रूप से कट जाएगी, शेषफल 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड है तो यह दशमलव प्रसार अशांत होगा, कभी कटेगा नहीं, शेषफल हमेशा आता रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसका हल क्या होगा? हल देखिए आप 17 बटे लिखा है 2 की घाते 2 गुणे 5। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम इसके हर को 10 की घात के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसकी घात समान होनी चाहिए। 2 की भी घात 2 है, 5 की भी घात 2 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इस प्रकार हम लोग अपना काम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे की घाते 2 गुणे 5 की घाते यहाँ पर 2 करने के लिए हम लोग नीचे भी 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा ना। जो काम हम लोग नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 17 × 5 = 85। वैसे गुणा करना आवश्यक नहीं है, फिर भी कर लीजिए। तो 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। आप देखिए घात समान है तो आधार का नीचे गुणा हो जाता है। तो 85 बटे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 की घाते 2। क्या आ गया? 85 बटे 10 की घाते 2। तो क्या आ जाएगा? आपको बता दिए थे, इसके बाद ही आप लोग ऑप्शन लगा सकते हैं। इसमें घात 2 आई है तो मतलब कि दशमलव प्रसार जो है 2 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन इसमें भी सही है। लेकिन हम लोग और आगे देख लेते हैं कैसे होता है। 85 बटे 10 घाते 2 का मतलब 10 का 2 बार गुणा, 10 दहमा 100। जितना अंक नीचे रहता है उतने अंक पर दशमलव लग जाता है। बाएं से दाहिने से हम लोग बाएं गिनते हैं तो कितना है? 5, 1 अंक, 2 अंक लगाइए तो 0.85 हुआ। तो आप देख रहे हैं 2 अंक के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में किए थे, उसमें छोटी से छोटी संख्या थी तो हम लोग लासा निकाले थे। अब बड़ी से बड़ी संख्या कह रही है तो हम लोग क्या निकालेंगे? मासा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, हल करते हैं इसको। तो लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है।
तो 5 प्राप्त हो रहा है, मतलब कि यह संख्या 5 ज़्यादा लिखी गई है। 5 हम लोग कम कर देते हैं। तो 245 पहली संख्या क्या है? पहली संख्या आपकी है 245। इसमें से 5 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 शेष हो रहा है, तो जितना शेष रहेगा उतना घटाएंगे तो 240 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या है आपकी? 1037 है। ये भी 5 ज़्यादा लिखीगी तभी 5 शेष बच रहा है, तो -5 कर दीजिए। कितना जाएगा? 1032। 5 घटाएंगे तो 1032। अब क्या करेंगे? अब हम लोग मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लोग 240 और 1032 का मासा निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं चूँकि 240 जो है 1032 से कम है, इसलिए हम लोग मासा निकालने के लिए 240 से 1032 में भाग देंगे। 1032 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार ले जाइए। जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक सामान्य भाग नहीं है कि इसको आप हल करिए, आप एक ही बार में पूरा पहाड़ा पढ़िए। तो 24 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे। 4 जीरो हम में 0, 24 4 चौक 16 6, 4 दूनी 8, 8 1 9। आप हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ से आप 10 उधार लेकर जाओगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा। अब आगे शेषफल 0 आएगा। अब 72 शेष बचा, तो आप जो 240 लिखे आए यहाँ पर ले आइए। अब 72 का पहाड़ा आप 240 में पढ़िए। एक के बार पहाड़ा पढ़ना है, 3 बार जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? 7 यहीं से आँख लीजिएगा। 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 4 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 7 तिरिक 21। आप घटाएंगे तो यहाँ से एक उधार ले जाइए, 10 उधार ले जाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ 1 कम हो गया, 3 में से 1 गए 2, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। अब 24 से अच्छा तो 72 को आप बना लीजिए, अंदर लाइए। तो 24 का पहाड़ा 72 में पढ़ेंगे, 24 दिए 72 कट गया। देखो, तो जब कट जाता है तो जो यहाँ अंक अंतिम में लिखा रहता है वही मासा आता है। मासा क्या आया? मासा आपका आया 24। तो मासा ही क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो आंसर क्या लिखेंगे? अभीष्ट बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 24। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही होगा? इसमें से आपका ऑप्शन 22 दिया है, 23 24 25, तो ऑप्शन सी से ही होगा, क्योंकि इसके में 24 आ रहा है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो आपको हम बता दें कि जिन संख्याओं का मासा ऑफ ए बी अगर 1 आ रहा है तो ए और बी, यदि मासा बराबर 1 और 2, ए और बी का 1 आ रहा है तो ए और बी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो आप ध्यान दीजिए, एक ट्रिक और है कि आप ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए, ऐसा कोई टेबल पढ़िए जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। अगर कोई संख्या 1 के अलावा आ रही है तो यह दोनों युग्म सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे रही है तो यह दोनों युग्म क्या होगा? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा।
तो पहली संख्या देखिए 18 और 25। ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसके पहाड़े में 18 भी आ जाए 25 भी आ जाए। तो हमारे ख्याल से ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसके पहाड़े में 18 भी आए और 25 भी आए, क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है लेकिन 5 के पहाड़े में 18 नहीं आता है। तो ये तो सहआभास संख्याओं का युग्म है। अगला हम लोग तलाश लेते हैं। 5 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 के पहाड़े में 14 आता है। मतलब कि 14 और 35 का एक अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा 7 भी हो जा रहा है। इस कारण से यह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, यह युग्म नहीं है। इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, नहीं है। 31 और 93, तो 31 दिएंगे 93, मतलब 3 से दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। 31 से 3 से नहीं, सॉरी, 31 से ये दोनों संख्याएं कट जा रही हैं। मतलब कि इन संख्याओं का एक अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा 31 भी है। इसी कारण से यह क्या है, सहआभास संख्याओं का युग्म नहीं। ये भी 32 और 62 दोनों ही सम संख्याएं हैं, तो इनका एक अभाज्य गुणनखंड 2 अवश्य होगा। इसी कारण से 1 के अलावा हो जा रहा है एक अभाज्य गुणनखंड, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? आपका ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है, √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो ए भी अपरिमेय संख्या है, ए भी अपरिमेय संख्या है। तो आप गुणनफल करके देख लीजिए, नहीं तो आप जानते रहिए 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 गुणे 2 माइनस √2 आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने का नियम क्या होता है, इस संख्या से इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो √2 का गुणा आप 2 से करेंगे, माइनस √2 का गुणा आप √2 से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा √2। कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दो गुणा सीधा 2 कर देते हैं, √4 कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। माइनस √2 और √2 गुणा करेंगे तो एक ही कड़ी में इसका गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 2। कड़ी कहती है कि अगर मेरे अंदर 2 लोग हैं समान प्रजाति के, तो उनको एक लोग को बाहर कर दीजिए, कड़ी समाप्त कर दीजिए। तो रूट इसमें से जोड़ा बन जाएगा, एक अंक बाहर चला जाएगा, कड़ी समाप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय है, और एक यही संख्या है परिमेय है। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इन सभी ऑप्शंस में से? आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाइए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए नित्य नवीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ, जो आपके 70 में 70 अंक प्राप्त करने के रास्ते में मील का पत्थर साबित होंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इस प्रकार क्वेश्चन अगर दिया रहता है, इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। लिखा है कोई संख्या है, एक संख्या ए है, मान लीजिए इसको ए हम मान लेते हैं, तो 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। अगर आप इसको सरल करके लिखेंगे तो लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एक संख्या बी है जो लिखी गई है 2 की घाते 3 गुणे 3। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2 प्रसार कर लीजिए गुणे
3। अब लासा कैसे निकालते हैं? लासा ए और बी का लासा कैसे निकालेंगे? पहले जो कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है उनको लिखिए। 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको लिख लीजिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको लिख लीजिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, इसको लिख लीजिए गुणा करके। 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें, इसको लिख लीजिए। अब बचा हुआ जितना चीज़ रहता है उसको अंतिम में लिख लिया जाता है गुणा करके। तो देखिए क्या आ रहा आपका, 5 3 आई 15, 2 9 30, 30 दूना 60, दूना 120 आ रहा आंसर। इन दोनों का लासा क्या आएगा? 120। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 130 है, दूसरा का ऑप्शन 135 है, तीसरा ऑप्शन 120 है और चौथा ऑप्शन 150 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक यम को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होते हैं? ध्यान रहे, अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अगर 2 से करेंगे शेषफल 0 और 1 आएगा। 3 से करेंगे शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। शेषफल जैसे ही 3 आएगा मतलब कि आपने गुणा गड़बड़ कर, भाग गड़बड़ कर दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग किससे विभाजित कर रहे हैं? 3 से विभाजित करने पर, 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल बराबर आपका आएगा, इस 3 से कम ही आएगा। तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है आपको इसमें से? आपका बी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। कोई पूर्णांक p है, इसको आपको बनाना है सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2p रूप का होता है, सम पूर्णांक होता है, सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? 2p+1, ये विषम पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक। तो आपसे सम पूर्णांक पूछा है, सम पूर्णांक का एक सामान्य रूप कैसा होता है? तो 2p प्रकार का होता है। यह क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है। यहाँ पर आपका q कर देगा तो इसमें सब जगह जहाँ जहाँ p दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? q। और q कभी p करके क्वेश्चन पूछता है, कभी q करके पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सम पूर्णांक 2p प्रकार का होता है और विषम पूर्णांक 2p+1 प्रकार का होगा। अगर यहाँ पर q दिया रहेगा, सम पूर्णांक 2q प्रकार का होगा और विषम पूर्णांक किस प्रकार का होगा? 2q+1 प्रकार का होता है। समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आया है, देखिए सआभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन है। सआभाज्य संख्याएं क्या हैं कि 2 संख्याओं का अगर मासा आप a एंड b = 1 आ जाए तो क्या हो जाएंगे? ये सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या। तो क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा सआभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड जिसका नहीं रहेगा वही सआभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं 5 से 5 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं? सआभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो यह ऑप्शन गलत है। 6 और 13 पर आते हैं। तो ऐसा पहाड़ 2 पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 3 6, 2 6 12 आ जा रहा है। 3 पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 आ जा रहा है। 6 पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12 आ जा रहा है। मतलब कि इन दोनों का मासा 1 होगा, अतः यही ऑप्शन सही है आपका।
यही ऑप्शन सही है। इसमें एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड इसका नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्या होने के कारण से इनका एक अभाज्य गुणनखंड दो तो अवश्य होगा। इस कारण से यह दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों को देखिए तो ये दोनों संख्याएं 11 से कट जा रही हैं। 11 दूना 22, 11 तीन 33, मतलब एक के अलावा किसी अन्य अंक से कट जा रही है। इसी कारण से यह भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल की वीडियो में आपके कुछ प्रश्न छूट गए थे, उनको आज करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मिस हो गया था, उनको हम करवा देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हैं। तो कल आपको बताए थे शांत दशमलव के लिए उसके जब हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है तो शांत है। क्या है? शांत है। मतलब कि हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आ रहा है, केवल 2, तो शांत है। अगर केवल 5 आ रहा है तो भी शांत है। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 मिलकर आ रहे हैं तो भी शांत है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर m रहे, अब 5 की पावर 0 हो जाए, मतलब 5 एक को 12 उबे नहीं करे, तब भी शांत रहेगा। ये क्या रहेगा? शांत रहेगा। अब अगर 2 की पावर 0 हो जाए, अब 5 की पावर n रहे, मतलब 5 ही केवल आए और 2 उबे नहीं करे, तब भी यह शांत रहेगा। लेकिन यदि हर का गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अशांत होगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, इसके अलावा एक और भी अंक आ सकता है। या तो 2 आवे, हम लिख दे रहे हैं 2 के साथ, 2 के साथ अन्य अंक, 2 के साथ अन्य अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, तब भी अशांत। 5 के साथ अन्य अभाज्य गुणनखंड, तब भी अशांत। 2 और 5 के साथ, 2 और 5 के साथ अन्य अभाज्य गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड, तब भी अशांत, तब भी अशांत। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यदि गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 या 5 केवल आ रहा है तो शांत है, 2 और 5 के अलावा अन्य अंक आ रहा है तो यह अशांत है। जैसे इसमें बता दे रहे हैं, ए ऑप्शन में 2, 3 या 5 केवल आएगा तो ये अशांत रहेगा। क्या रहेगा? अशांत रहेगा। यहाँ परिमेय संख्या अशांत होगी। 2 या 3 आएगा तो भी अशांत रहेगा, 3 या 5 आएगा तो भी अशांत रहेगा।
2 या 5 आएगा तो शांत रहेगा। तो इसी कारण से आपका ऑप्शन डी सही है। बातें हैं अगले क्वेश्चन जो कल छूटे हुए थे, लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कल छूट गया था, इसमें मासा और लासा संबंधित क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं मासा आप 99 कामा 153, मतलब कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार से ये भी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या क्या है, 99 है। दूसरी संख्या क्या है, 153 है। मासा कितना है इन दोनों का, 9 है। लासा आपको निकालना है, लासा लिख लीजिए। अब 9 इधर गुणा कर रहा है, 9 को आप इधर भेज दीजिए, 9 इधर भाग करेगा। तो 9 1 के 9, 9 1 के में, तो लासा बराबर क्या आ गया, 11 गुणे 153। 11 गुणा करेंगे तो 11 3 33, 3 हाथ से इलावा 3, 11 5 55, 55 3 58, 8 हाथ से इलावा 5, 11 के 11, 11 5 16। तो आप देख रहे हैं आपका 1683 ऑप्शन आ रहा है। 3 सब चारों ऑप्शन में 1683 ऑप्शन डी में। तो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर वाइज रिवीजन की क्लास में, जिसमें हम आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।